यूनिट 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम सबसे पहले यह समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसका नाम समांतर श्रेणी क्यों पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास एक अंक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 है और दूसरा स्थिरांक है, एक स्थिरांक हमारे पास है जिसमें बदलाव नहीं करना है, स्थिरांक इसीलिए इसका नाम हमने दिया है। मान लेते हैं स्थिरांक हमारे पास 3 है और एक अंक हमारे पास क्या है 2। अब हम क्या करें कि इस 2 में क्रमशः 3 को ऐड करते जाएं। 2 धन 3 बराबर कितना हो गया 5। यदि 2 धन 3 धन 3 यानी इसको 2 बार जोड़ें तो क्या निकलेगा 8। अब यदि हम आगे जोड़ें तो क्या होगा 2 धन 3 धन 3 धन 3 होगा 11। अब जोड़ें 2 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 तो 11 3 कितना हो जाता है 14। अर्थात यह क्रम यदि लगातार चलता रहे तो स्थिति क्या बनेगी ये देखते हैं हम लोग। स्थिति यह बनेगी कि पहले सीरीज में 2 आएगा क्रम में, श्रेणी हम बना रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा 2 के बाद 5, इसके बाद 5 के बाद क्या आएगा 8, इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा 11, इसके बाद 11 के बाद क्या आएगा 14। प्रत्येक में डिफरेंस को हम ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर है देखें 3। 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है 3 और 8 और 11 के बीच में कितने का अंतर है 3। 11 और 14 के बीच में कितने का अंतर है 3। यदि आगे बढ़े तो 3 का ही अंतर प्राप्त होगा। अब यदि यहां पर मान ले कि a हमारा क्या है 2 है और 3 क्या है हमारा d है, ऐसा यदि हम मान ले तो यदि हम इस रूल में फॉलो करें तो ये 2a है और 3 क्या है d। यदि इसको हम रखें इसी फार्मूले पे, a क्या है 2 तो जहां 2 है वहां क्या लिखेंगे a और कितनी बार d 2 बार यूज हुआ है d का, 3 का यूज कितनी बार हुआ है 2 बार, यानी d क्या है 3 तो इसको प्लस d ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस 2d। यदि हम आगे बढ़ें तो ये क्या होगा a 2 के स्थान पर a और 3 के स्थान पर d d तो क्या बनेगा a प्लस 3d। ठीक उसी प्रकार यदि हम आगे यहां पर बढ़े तो 2 के स्थान पर क्या a और जहां जहां 3 है वहां वहां d प्लस d तो क्या बनेगा a प्लस 4d। 4 बार यूज कर रहे हैं। अर्थात हमारी जो टेबल है यानी कि श्रेणी है वो श्रेणी क्या बनेगी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d डॉट डॉट, यानी इसी क्रम से यह आगे चलेगी। तो यहां पर हम यह देख रहे हैं किसी निश्चित अंक में कोई एक अंक है, यदि उसमें निश्चित संख्या को बार बार क्रमशः बढ़ा के जोड़ा जाए यानी उत्तरोत्तर जोड़ा जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हम 2 में उत्तरोत्तर 3 को जोड़ते जा रहे हैं, पहले एक बार जोड़े तो क्या आया 5, फिर 2 में कितनी बार जोड़ा 2 बार 3 को जोड़ा आया 8, 2 में 3 बार 3 को जोड़ा आया 11, 2 में 4 बार 3 को जोड़ा कितना आया 14। अर्थात हमारी श्रेणी क्या बन गई 2 5 8 11
14 और क्रमशः ऐसे बढ़ती जाएगी। अब यदि इस श्रेणी में हम अध्ययन करें कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 5 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 8 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 11 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। और 14 और 11 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। यदि श्रेणी आगे बढ़ जाए तो 3 का ही अंतर प्राप्त होगा। यानी ये 3 3 3 3 प्रत्येक संख्याएं कैसी हैं? समान हैं। प्रत्येक संख्याएं कैसी हैं? समान हैं। इन दोनों के बीच में समान क्या है? अंतर है। जैसे 5 में 2 का अंतर कितना है? 3। 8 में 5 का अंतर कितना है? 3। 11 में 8 का अंतर कितना है? 3। 14 में 11 का अंतर कितना है? 3। यानी प्रत्येक पद में समान अंतर है। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर, यानी इसमें समान अंतर यानी 3 का अंतर मिल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है समांतर। यानी प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक पद में श्रेणी के समान अंतर दिखाई पड़ता है। यदि आगे की और पीछे की श्रेणी को घटाया जाए तो प्रत्येक पदों में कितने का डिफरेंस दिखाई पड़ता है? समान अंतर दिखाई पड़ता है। इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या पड़ा है? समांतर। और ये श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी इसको हम कह रहे हैं। यानी समांतर श्रेणी का निर्माण किसी निश्चित संख्या में उत्तरोत्तर किसी निश्चित संख्या को यदि क्रमशः जोड़ा जाए तो जोड़ने से प्राप्त होने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसका यदि हम स्टैंडर्डाइजेशन करें और कुछ रूल्स इस पर स्थापित करें, तो मान लेते हैं हम 2 क्या है? a के बराबर है और 3 क्या है? d के बराबर है। ऐसा हम मान लेते हैं। a मीन्स फर्स्ट नंबर और d मीन्स डिफरेंस, अंतर। अब प्रत्येक में उत्तरोत्तर हम क्या कर रहे हैं? 3 को जोड़ रहे हैं। यानी a में क्या जुड़ रहा है? d जुड़ रहा है। 3 के स्थान पर d, 3 के स्थान पर d, 3 के स्थान पर d, कंटिन्यू जोड़ते जा रहे हैं। तो ये मान क्या हुआ? a और ये क्या हो गया? 2 + 3 यानी a + d। इस प्रकार a + d + d इक्वल टू a + 2d, a + d + d + d यानी कि a + 3d, a + d + d + d + d इक्वल टू a + 4d। यानी अगर इस नंबर्स को हम नोट करें तो एक सीरीज हमको मिलती है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d और आगे a को हम प्रथम पद यानी t1 के नाम से जानते हैं। द्वितीय पद t2 है। t2 को a + d के नाम से जानते हैं। t3 को a + 2d के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार t4 को a + 3d के नाम से जानते हैं। अब यदि हम यहां पर देखें कि t4 इक्वल टू a + 3d है, तो t5 क्या होगा? a + 4d। यानी कि पदों की संख्या यदि हम माने तो d में एक कम होता है। जैसे 5वें पद में 4d का यूज हो रहा है, चौथे पद में 3d का यूज हो रहा है, दूसरे पद में केवल d का यूज हो रहा है। अर्थात इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं a, इसको अगर nवें पद के रूप में डिफाइन करें तो ये होगा a + 2 - 1 × d। यानी इस दूसरे पद में एक कम करते हैं तो d के बराबर होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं a + 3 - 1 × d। यहां पर क्या लिख सकते हैं? a + नंबर ऑफ पद क्या है? 4 - 1 × d। यहां पर हम क्या कह सकते हैं इसको? a + 5 - 1 × d। तभी तो 3 मिल रहा है। 5 में 1 गए 4, 4 में 1 गए 3, 3 में 1 गए 2, 2 में 1 गए 1
और इसमें तो ऑलरेडी है ही नहीं। यदि Tn को डिफाइन करें तो Tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी नंबर ऑफ जो पद होगा, नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या होगा, n, यानी nवें पद के लिए इसको हम फार्मूले में भी यूज कर सकते हैं। और जो यह अंतर है d, जो अंतर d है, इसको सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, सार्व अंतर। और a को हम प्रथम पद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम समांतर श्रेणी को समझ सकते हैं। किसी निश्चित संख्या में यदि उत्तरोत्तर एक संख्या को बढ़ते क्रम अथवा घटते क्रम में जोड़ा या घटाया जाए तो बनने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है।